नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका सब्जेक्ट पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है टॉप। आज हम फिर चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 6 हम आज पढ़ेंगे, जो कि आपका ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, ठीक है? तो पार्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 13, पार्ट नंबर 6, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा? ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन बी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एस्पिरेंस, ऑप्शन डी एस्टीमेट कमिटी। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्टीमेट कमिटी, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा? तो एस्टीमेट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्लियामेंट्री कमिटी विच scrutinizes the report of the comptroller and auditor general of India is the parliamentary committee which scrutinizes the report of the comptroller and auditor general of India is option A estimate committee, option B select committee, option C public accounts committee, option D none of these. तो सेकंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो पार्लियामेंट्री कमिटी विच scrutinizes the report of the comptroller and auditor general of India is public accounts committee. क्वेश्चन नंबर 3 है who among the following forms the advisory committee of the parliament? तो who among the following forms the advisory committee of the parliament? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज comprises the member. तो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज comprises the members. ऑप्शन ए 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, ऑप्शन बी 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 20 फ्रॉम राज्यसभा, ऑप्शन सी 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, ऑप्शन डी 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 20 फ्रॉम राज्यसभा। The committee of parliament on official language comprises the members. तो for correct answer option number A 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Question number 5 है which one of the following is not a parliamentary committee? तो which one of the following is not a parliamentary committee? तो 5 का है ऑप्शन नंबर ए कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ऑप्शन बी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी है कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ऑप्शन डी है डिमांड्स फॉर ग्रांट कमिटी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमिटी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट? पहला आपका है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है द मेन पर्पस ऑफ दिस कमिटी इज टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है 6 का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा आपका गलत है द मेन पर्पस ऑफ दिस कमिटी इज टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? ऑप्शन ए द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ऑप्शन बी द एस्टिमेट कमिटी, ऑप्शन सी द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन डी द कमिटी ऑन पिटीशन। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द एस्टिमेट कमिटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? द एस्टिमेट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो आपका लिस्ट 1 दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पिटीशन, ज्वाइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट डेस्क है, ऑप्शन डी जो है डिपार्टमेंट कमिटी। तो इसका जो कोड सही होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, ठीक है? तो आपका जो है ए का है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है? ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है, ठीक है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जिसका बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटी। और इसके बाद फिर आपका है कमिटी ऑन पिटीशन, फंक्शनल कमिटी, ज्वाइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम। तो ये आपका हो जाएगा जो है एडहॉक कमिटी
और डिपार्टमेंट कमेटी हो जाएगा आपका स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन पिटीशन, फंक्शनल कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट डिस्कैम, तो एडहॉक कमेटी और डिपार्टमेंट कमेटी जो हो जाएगा आपका स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा है एस्टीमेट्स कमेटी, तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो आपका 9 का राइट आंसर है ऑप्शन में डी, 1, 2, 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन बी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ऑप्शन डी एस्टीमेट कमेटी। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी डी, एस्टीमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एस्टीमेट कमेटी, ऑप्शन डी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी आपका सही सब पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, द यूनियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।